नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। हम मंत्र सिद्ध होने में, जब हमें मंत्र सिद्ध होता है तो किस प्रकार के संकेत दिखते हैं, हमें किस प्रकार की अनुभूति होती है, किस प्रकार के अनुभव आते हैं, इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसे मंत्र सिद्धि के लक्षण साधकों को बताए जाते हैं जिनके आधार पर साधक भ्रमित हो जाते हैं और गलत अनुभूतियों के चक्कर में साधना करना ही बंद कर देते हैं और अपने पथ से भटक जाते हैं। तो जो लक्षण उनको बताए जाते हैं, उस लक्षण के अनुसार, या जो लक्षण सोशल मीडिया से उनको पता होता है, सोशल मीडिया पे उन्हें प्राप्त होता है, उसके अनुसार वो साधना करना ही बंद कर देते हैं। तो उनको पूर्ण सफलता प्राप्त होने से पहले ही मंत्र की साधना वो बंद कर देते हैं और असफलता प्राप्त करते हैं। और जो मंत्र सिद्धि के गलत अफवाहें फैलाई गई हैं, जैसे जब मंत्र सिद्ध होने लगता है तो जब इंसान मंत्र का जाप करता है तो बदन टूटने लगता है, बदन में आलस जैसा आता है, जम्हाई आती है, मंत्र का जाप करते समय उबासी आती है और सर भारी होने लगता है और शरीर में अलग अलग स्थान पे सनसनाहट होने लगता है, चुनचुनाहट होने लगता है और साधक जब मंत्र पढ़ने लगता है तो पूरे बदन में चींटियां चलने के जैसा होता है। इस प्रकार की चीजें मंत्र सिद्धि होने पर होती हैं और मंत्रों का जब साधक उच्चारण करता है तो एक शरीर में, उसकी बॉडी में अलग प्रकार की हलचल साधक को महसूस होता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, यह मंत्र सिद्धि के लक्षण के तौर पे लोगों को बताए जाते हैं। यह सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, प्रकाशित किए जाते हैं कि इस प्रकार की चीजें जब होती हैं तो यह माना जाता है कि साधक का मंत्र सिद्ध हो गया है या मंत्र सिद्ध हो रहा है, जबकि यह सारी चीजें बिल्कुल गलत हैं। मंत्र सिद्ध होने पर इस प्रकार की कोई क्रिया होती ही नहीं है। यह सारी क्रियाएं तो प्रारंभिक स्थिति में साधकों को होती हैं। साधक के अंदर की जो नकारात्मकता होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वे ऊर्जाएं जब साधक साधना जाप अनुष्ठान करता है तो वह ऊर्जाएं उसके शरीर से निकलने लगती हैं, दूर होने लगती हैं। साधक के जो केंद्र हैं, सूक्ष्म शक्ति केंद्र, वह केंद्र जागृत होने लगते हैं। जो प्रारंभिक स्थिति होती है शरीर में सनसनाहट इत्यादि,
कोई भी मंत्र सिद्ध होना कोई खिलवाड़ नहीं होता है, कोई साधारण बात नहीं होती है। बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ता है तब जाकर के मंत्र सिद्ध होता है। किसी भी मंत्र के देवता इतनी आसानी से साधक पर प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र का देवता किसी भी ऐसे ही व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रदान नहीं करता है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग स्वप्रयोग यानी कि जन कल्याण में प्रयोग, परोपकार में प्रयोग बड़ा दुर्लभ लोग करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। तो यह कलयुग है, इसमें अधर्म का पलड़ा तो वैसे भी भारी रहता है। यह माता प्रकृति का बनाया हुआ व्यवस्था है। तो उस स्थिति में इतनी आसान बात नहीं होती है किसी मंत्र का सिद्ध हो जाना, और सात्विक मंत्रों का सिद्ध हो जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। जन्मों जन्मों तक मंत्र की साधना करते रहो तब जाके मंत्र सिद्ध होता है। और यह कलयुग में मंत्रों को बहुत ज़्यादा मंत्रों का जाप करना पड़ता है तब जाकर के मंत्र सिद्ध होते हैं और साधक को सफलता प्राप्त होती है। मंत्रों को जल्दी सिद्ध करने के लिए यह अति आवश्यक होता है कि मंत्र किसी गुरु के द्वारा गुरु दीक्षा में प्राप्त हो, और जिस भी गुरु के द्वारा आपको वह मंत्र गुरु दीक्षा में प्राप्त हो, वह मंत्र स्वयं उस मार्गदर्शक या उस गुरु को सिद्ध हो। क्योंकि जब वह मंत्र उस गुरु या मार्गदर्शक को सिद्ध होगा तो निश्चय ही उस मंत्र के साथ में उस गुरु या मार्गदर्शक की संकल्प शक्ति लगी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मंत्र साधक को बड़ी ही शीघ्रता के साथ में सफलता प्राप्त होती है और वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्धि के क्या लक्षण होते हैं, हमारे चैनल पे आप विजिट करके उस वीडियोस को देख सकते हैं, जिनको मैंने मंत्र सिद्धि के लक्षण के बारे में बताया हुआ है।